हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर मैं आपकी स्टेट का क्या कट ऑफ रहने वाला है, एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, अलग अलग कैटेगरीज का, अलग अलग स्टेट का क्या कट ऑफ रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। ऑल इंडिया का मैंने कट ऑफ पिछली वीडियो में आपको बताया ही था, राइट? क्यों गया है, क्या गया है, सारे फैक्ट एंड फिगर पे बात होगी। वीडियो लंबा जरूर होगा बट अच्छा होगा। जल्दी शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऑल इंडिया कट ऑफ की, राइट? जिसमें मैंने बताया था कि 610 नंबर, जी हां, हाई गया हुआ है इस बार कट ऑफ। 610 नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा ऑल इंडिया से। ईडब्ल्यूएस 609 मार्क्स पर, राइट? ओबीसी 609, 608 पर, एससी की बात करें 485 और एसटी की बात करें तो 445। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो 445 पर 1,65,000 रैंक गई है और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो जाने वाला है वो 1,65,000 तक जाने वाला है। एससी की बात करें तो यहां पर 1,25,000 करीब रैंक गई है इस मार्क्स पर, राइट? तो थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जनरल कैटेगरी में मैंने बात की थी 612 अगर आपके नंबर है, आप सेफ हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहा है और एक डिसेंट सा आपको चॉइस फिलिंग अगर प्रॉपर करते हो तो आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें 610, ईडब्ल्यूसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें 610, एससी की बात करें 486, 486, एसटी की बात करें 448, राइट? ये जो मैंने रखा हुआ है कि अगर आप सेकंड मॉप अप ये राउंड कर रहे हो, राइट, मॉप अप तक जा रहे हो तो आपको इस रैंक पर भी इजीली मिल जाना है। अगर आप मॉप अप तक जा रहे हो, लास्ट राउंड तक यहां देख रहे हो तो 610, जिसमें रैंक बन रही है 23,610, राइट? अगर मैं बात करूं 609 पर 24,000 करीब रैंक बन रही है। तो ये जो आंकड़े हैं ये भी बच्चों से लिए गए हैं, मेरे स्टूडेंट द्वारा हमें रैंक दी गई है, राइट? अगर मैं बात करूं 610 पर 23,610 भी है रैंक और 610 पर 23,551 भी रैंक है। सो एक रैंक का फर्क आता भी है, राइट? सो यहां पर अगर 26,000 रैंक भी है, 1,26,000, तो ठीक है, आपको यहां पर लास्ट राउंड तक कॉलेजेस मिल सकते हैं। 1,66,000 रैंक भी है तो भी लास्ट राउंड तक मिल सकते हैं। कुछ ये जो रैंक है एग्जैक्टली आई हुई है और मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि बच्चों द्वारा ही ली गई है। अगर आपको ये गलत लग रही है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। 675 पर 2300 रैंक है, 664 पर करीब 4,000 रैंक है, 650 पर 7,000 रैंक है। मतलब साफ है कि एम्स का कट ऑफ यहां पर जा रहा है 645, 644, दैट्स ऑल। मैंने फिर भी बताया था कि कोई भी एम्स 10,000 के ऊपर नहीं मिलेगा। यहां पर मतलब 9,400 पर क्लोज हो जाएगा, राइट? 9,400। सो यहां पर रैंक कितनी बनी है? देखिए 7,000 रैंक है 650 पर, 637 पर 10,900, मतलब 11,000 रैंक बनी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर 9,400 पे क्लोज हो रहा है तो आप खुद देख सकते हैं कि 644, 643, दैट्स ऑल। अगर आप सारी चीजें कर रहे हो, ये एम्स का है। और इसमें भी एम्स कौन सा मिलेगा? एम्स जम्मू, एम्स आपको गुवाहाटी, एम्स आपको मदुरई, ये लास्ट के एम्स ही आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एम्स ऋषिकेश कितना मिलेगा, पटना कितना मिलेगा, तो वो प्रिडिक्टर भी मैंने दिया हुआ था, राइट? सो उसको कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट यहां पर वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे वहां से लेके आप पर्टिकुलर गूगल पे जाइए, स्टूडेंट खबरी वेबसाइट जाइए और यहां पर जैसे ही आप इसको खोलेंगे सारे प्रेडिक्टर ना आपको खुल जाने। अब यहां प्रेडिक्टर पे आप देख सकते हो, राइट? जिस भी स्टेट का चाहते हो और ऑल इंडिया का चाहते हो वहां पर आपको पता चल जाएगा और वहां रैंक डालो और पता चलेगा कि एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर आपको अगर ऑल इंडिया से कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, राइट? सो ये मैंने जैसे ही ऑल इंडिया पे गया, यहां पर मैंने प्रेडिक्ट किया, अपनी रैंक डाली। रैंक मान लीजिए मैं डालता हूं यहां पर 3500, राइट? 35, क्योंकि भाई मुझे अगर मालूम करना है कि एम्स वगैरह का, तो पता ही है कि 7,000 से ज्यादा में मिलेगी, 8, 9, 10,000 से ज्यादा में मिलेगी नहीं, राइट? सो यहां पर ऑल इंडिया कोटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, ये कोटा पता ही होगा, एम्स का कोटा ओपन सीट कोटा के नाम से रखा हुआ है। अब देखिए यहां पर आपको कई सारे मिल रहे होंगे। भोपाल नहीं मिलेगा, ऋषिकेश नहीं मिलेगा, नहीं कि उसके अलावा आपको मिल जाएंगे। मंगलागिरी की मिल रहा है, बिलासपुर मिल रहा है, हैदराबाद मिल रहा है आपको, राइट? सो कई गुवाहाटी मिल रहा है, राजकोट मिल रहा है, एम्स कल्याणी मिल रहा है, एम्स रायबरेली मिल रहा है। तो ये सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं। अगर मुझे यहां पर देखना है, राइट, सो मैं यहां पर ऑल इंडिया कैटेगरी से भी देख सकता हूं कि मुझे ऑल इंडिया कैटेगरी से कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। दैट्स हाउ ऑल इंडिया में भी सारा आ जाएगा। वो प्रेडिक्टर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे और नॉमिनल से एक प्राइस है। चलिए मुद्दे पर आते।
राइट। अब हम वापस यहां पर आते, ये रैंक पर ये कहीं ना कहीं बना हुआ है, राइट। इस मार्क्स पर ये रैंक बनी हुई है। 610 पर अगर हम बात करें, पिछले साल इस बार देखिए ड्रास्टिकली चेंजेस है। 610 पर किसी बच्चे की 23,266 भी बनी है, किसी की 23,500 भी आई है। 600 ही नंबर पर 200-300 का जितना नीचे जाते जाओगे डिफरेंस आता जाएगा। 607 पर 24,000 रैंक है। अगर मैं बात करूं 605 पर 26,000 रैंक है। 601 पर 28,300 रैंक है। 600 पर 28,800, मतलब करीब करीब 29,000 रैंक बनी हुई है 600 नंबर पर। अब 29,000 में ऑल इंडिया में तो मिल नहीं पाएगा, राइट। तो जाहिर सी बात है, जो लोग बोल रहे हैं नहीं इतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, तो रैंक देखो मेरे भाई, रैंक जो तुम्हारे आंकड़े में सामने बता रहा हूं ये रैंक आई हुई है। आप अगर ये रैंक सही नहीं है, आपकी रैंक आई हुई है कोई, मिला लो इससे, आपको समझ में आ जाएगा रैंक सही बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। अगर नहीं है सही नीचे कमेंट करो। अगर ये रैंक आई हुई है तो जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट है। 490 35,000 रैंक। अब आप मुझे बताइए, कई लोग बोलते हैं कि 495 अगर यहां जाएगा तो क्या 32,000 में ऑल इंडिया में आपको कॉलेजेस मिलेगा? नहीं मिलेगा बाबा, राइट। सो 567 पे 50,000 रैंक है, राइट। अब अगर बात करते हैं 601, राइट, ये हमने तो पहले ही बता दिया। 515 पर, राइट, 562 पर 54,000 रैंक है। ये गलत डाल दिया, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये एडिटर ने मिस्टेक डाल दी होगी। चलिए 511 की बात करें 88,000 रैंक है। 519 पर अगर हम बात करें 90,000 रैंक है। 505 पर 1 लाख रैंक है, 1 लाख। अब मैंने बोला कि 1,25,000 जाएगा किसका? एससी का। अब 1,25,000 देखते हैं हम किसमें भाई, 1,25,485, मतलब ये हमारा रहेगा एससी का कट ऑफ ऑल इंडिया का, सिंपल, राइट। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि आपको, और हम देख लेते हैं एसटी का कितना जाएगा, 1,65,000, तो 466 पे कितनी रैंक बनी है? 1,44,000। नहीं, मुझे 165 जानना है, तो 1,65,1,65,1,65 आप देख सकते हो 447, मतलब सीधी सी बात है 445, 46, ये आपका कहीं ना कहीं 1,65,000 रैंक गई है। इस रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। चलिए अब आंकड़ों पे बात करते हैं हम बात करेंगे, ये पूरी हमारा इंडिया का नक्शा है और इसमें अलग अलग स्टेट है। सबसे ज्यादा कॉलेजेस किन स्टेटों में है? क्योंकि अब जब हम बात करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ की, तो आप जिस स्टेट से हो उसमें कितने कॉलेजेस है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, ये वेरी उसी में करता है। कई स्टेट में जैसे राजस्थान है, ऑल इंडिया से भी ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा है, कॉलेजेस कम है, राइट। तो इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, राइट। स्टेट वाइज कॉलेजेस, पहले गुजरात की बात करें 36 कॉलेजेस है, राजस्थान की बात करें 30 कॉलेजेस है, हरियाणा की बात करें 13 कॉलेज है, दिल्ली की बात करें 10 कॉलेजेस है, उत्तर प्रदेश की 67, बिहार के 20, झारखंड की 9, उड़ीसा की 15, चंडीगढ़ की 14, राइट, आंध्र प्रदेश की 32, तेलंगाना की 42। अब अगर बात करें टॉप यहां पर कौन सी है, तो ये भी देख सकते हो, तमिलनाडु में 71 कॉलेजेस हैं, कर्नाटक में 67, उत्तर प्रदेश में 67 और महाराष्ट्र में 64। मतलब सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद ज्वाइंटली कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, तेलंगाना में 42। अब जिस स्टेट में ज्यादा कॉलेजेस हैं, कई बार तो क्या होता है कि यूपी में देखिए ज्यादा कॉलेजेस है जरूर, लेकिन यूपी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ये भी आपको समझना होगा, राइट। सो ज्यादा कॉलेजेस होने के बावजूद भी यूपी का इतना कट ऑफ नीचे नहीं जाता जितना एमपी का चला जाता है। एमपी में तो कम कॉलेजेस है, राइट। सो आप देखोगे कितने कम है, यहां पर समझते हैं इसको। ये थोड़ा सा आपको वीडियो अनरिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन इन सारी चीजों को आप जब समझोगे तब आप अपने स्टेट का कट ऑफ जानेंगे। मध्य प्रदेश में कितने कॉलेजेस है? 25। यहीं पर अगर मैं यूपी की बात करूं 67 कॉलेजेस है, 3 गुना लगभग, राइट। स्टिल मध्य प्रदेश का कट ऑफ नीचे जा रहा है। छत्तीसगढ़ 14 कॉलेजेस है। रीजन ये है क्योंकि लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कम है, राइट। सो अब यहां पर हमने सारी चीजें समझ ली। अगर हम बात करें अरुणाचल की, मिजोरम की, सिक्किम की, मेघालय की, तो यहां पर 1-1 कॉलेजेस है। मणिपुर में 4, असम में 10 कॉलेजेस हैं, दैट्स द रीजन असम में कट ऑफ थोड़ा सा कम भी जाता है। केरला की बात करें 33 कॉलेजेस है, गोवा की बात करें यहां पर 1 कॉलेजेस है, राइट, क्योंकि बहुत छोटा सा भी है। सो जिस स्टेट में जितने कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से भी ये सारी चीजें चल रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये वो स्टेट है जो सबसे हाई जा रही होती है, मतलब पहले नंबर पे जो है वो सबसे हाई जाएगी, राइट। से यहां पर दिल्ली पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान, अब राजस्थान हो गया, राइट। से इनमें चलता रहता है। अभी इस कट ऑफ के हिसाब से राजस्थान दूसरे नंबर पर जाएगा। केरला, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली
सॉरी दिल्ली बोल रहा हूं, या दिल्ली गलत टाइप हो गया, दिल्ली तो ऊपर है, राइट। सो यहां पर ये जो सीक्वेंस है ये सबसे हाई लेवल पर है, मतलब दिल्ली में राजस्थान में कट ऑफ सबसे हाई जाने वाला। हाई कितना जाएगा, ये ऑल इंडिया से भी हाई जाएगा, ऑल इंडिया से भी हाई। पिछले कुछ आंकड़ों में देखें, राइट, पिछले से पिछले साल का या पिछले साल का, तो ये गया, दिल्ली गया था यहां पर 640, राइट, राजस्थान 628, बिहार 625। अभी इस साल की बात नहीं बता रहा हूं मैं, अगेन कंफ्यूज मत होना, यहां पर पिछली बार का जो लिखा गया, उत्तर प्रदेश 610, पंजाब 607, 600 झारखंड 607, 591, गुजरात 588, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं यहां पर 582, महाराष्ट्र 581, चंडीगढ़ 579, ये पिछले साल के एक कट ऑफ बता रहे हैं आपको, 574, मध्य प्रदेश 567, राइट। ये फर्स्ट राउंड में क्या रहे थे 560। फिर तो नीचे अगर मैं बात करूं पिछले साल में तो ये 550 भी चला गया था। कर्नाटक 551, त्रिपुरा 545, असम 540 और हिमाचल प्रदेश 518, उत्तराखंड 582, राइट। ये कट ऑफ रहे थे एक पिछली बार। अब सवाल तो अभी भी वहीं का वही है कि सर जी यहां पर ये बताओ कि इस बार मेरे स्टेट में क्या कट ऑफ जाएगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वो स्टेट है, आपने समझ ली। अब आप देखो कि आप किस स्टेट में आ रहे हो। अगर आप ये नीचे की स्टेट में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, तो यहां पर सबसे लो जाने वाला आपका इजीली हो जाएगा यहां पर, राइट। 5 से हिमाचल से हो तो बहुत आसान हो जाएगा, असम से हो तो बहुत आसान हो जाएगा, त्रिपुरा से हो तो आसान हो जाएगा, कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़ से हो तो आसान हो जाएगा। पिछली बार मैंने बताया कि एमपी में 550 भी चला गया था लास्ट राउंड की बात करें, लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं तो 575 प्लस है एमपी का। जी हाँ, 575 प्लस है। चलो आंकड़ों पे बात करते हैं अब, राइट। कितना है एमपी का, मैंने बताया 575 प्लस 580। जी हाँ, राउंड फर्स्ट में ये हालत रहेगी, 582 राउंड फर्स्ट में मिलेगा। आप नीचे जाएंगे तो आप कितना नीचे जाएंगे, सीधी सी बात है कि 40,000, 45,000, उससे ज्यादा रैंक में नहीं जाने वाला एमपी का, राइट। अब वो रैंक देख लो आप कितनी है, एग्जैक्टली ये समझना है, कितने कॉलेजेस बड़े हैं, कितने घटे हैं, ये तमाम चीजें जब आप देखोगे, कितनी सीटें हैं और पिछले 5 साल में किस रैंक तक जा रहा है, कितनी सीटें भर रही हैं, आप भी कैलकुलेट उसको समझ जाओगे। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं नीट में टोटल सीटें कितनी है। एम्स की सीटें हैं 1200 कुछ लगभग, जेपीएमआर की 2 इंस्टीट्यूट है 100 सीटें हैं। एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलाकर 1 लाख करीब सीट्स है, राइट। लेकिन माथापच्ची कहां हो रही है, प्राइवेट के लिए नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के लिए हो रही है। प्राइवेट में तो देखो, अगर आप ड्रीम्ड वगैरह यूनिवर्सिटी सुन लोगे तो आप क्वालिफाई में भी मिल जाएगा। अगर आप नीट क्वालिफाई हो तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इनकी फीस ही कितने से शुरू होगी, 15 लाख से लेकर यहां पर 28 लाख तक जा रही होगी। अब इतना पे कर पाओगे? अब सोचो 1.5 करोड़ तक सालाना, 1 करोड़ से शुरुआत है, कैसे कर पाओगे? तो ये समझना आपको जरूरी है। क्वालिफाई नंबर पर भी हो जाएगा, 150 नंबर पर भी एडमिशन हो जाएगा। बट ये एमबीबीएस सीट, यहां पर बीडीएस सीट हमने देख ली 27,000 है। आयुष सीट, आयुष मतलब बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस, राइट, ये सब मिला के बीवाईएमएस, सो ये सारी सीटें मिला के 52,000 कुछ है। अब स्टेट वाइज कट ऑफ की हम बात करते हैं, राइट। सो स्टेट वाइज कट ऑफ की अगर हम बात करें, यहां पर आपको यह समझना जरूरी है, अगर आप पंजाब से हो, कहां से हो, पंजाब से हो, तो पंजाब में जनरल कैटेगरी का 595 लास्ट राउंड तक, मोपअप तक आप वेट करना चाहते हो। मैं नहीं वेट करना चाहता हूं, मैं यहां पर ये बता रहा हूं, अगर तुम्हारे थोड़े कम जाता है, तुम्हें काउंसलिंग अटेंड करनी है, सही से चॉइस फिलिंग करनी है, आपको मिल भी सकता है, बट ये जाने वाला है, राइट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहां पर कई बच्चे हैं ऑल इंडिया की भी कर रहे होते हैं, स्टेट की भी कर रहे होते हैं, और कईयों को तो बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। जैसे 495 वाला है, किसी के नंबर है यहां पर 497 या 495, 496, अब इसको ऑल इंडिया से नहीं मिलेगा, ये टोटल डिपेंडेंट है अपनी स्टेट में, राइट। और कई स्टेट के जो राजस्थान वाला है, ये टोटल डिपेंडेंट है ऑल इंडिया में, क्योंकि इसको राजस्थान में तो पहले ही नहीं मिल रहा है, ऑल इंडिया में फिर भी मिल जाए। ऑल इंडिया में 610 में चांसेस है उसको मिल जाए, लेकिन यहां पर 631, जी हाँ, राजस्थान का। तो ये भी समझना जरूरी है। पंजाब जनरल कैटेगरी यहां पर 595, ईडब्ल्यूएस 592, ओबीसी 590, एससी 485 और यहां पर एसटी 410। पीडब्ल्यूडी अनएक्सपेक्टेड रहता है
फिर भी एक रफली आप आइडिया यहां पर लगा सकते हो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में क्या होता है कि अगर 5 सीटें हैं किसी कॉलेज में और पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड है, उसका 35% हैंडीकैप्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उंगली सिर्फ कटी हुई है आप हैंडीकैप्ड माने जाओगे, नहीं भाई, किसी बॉडी का हिस्सा एक क्राइटेरिया बनाए, 35% हिस्सा आपका कटा, मतलब XYZ डिफेक्टेड होना चाहिए। तो यहां पर पीडब्ल्यूडी की 5 सीटें हैं और 5 सीटें उन्हीं को मिलेंगी, किसको? पीडब्ल्यूडी को। अब यहां पर अगर 5 सीटें हैं और पीडब्ल्यूडी ने 5 ही लोगों ने अप्लाई किया तो सबको मिल जाएंगी, मैटर ही नहीं करता क्या कट ऑफ जाएगा। अगर वो क्वालिफाई बस है तो उनको भी मिल जाएगी, सिंपल है। तो पीडब्ल्यूडी अनएक्सपेक्टेड होता है, यहां पर पीडब्ल्यूडी को छोड़ दो। पंजाब आपने देखा, राइट, 595, यहां पर ईडब्ल्यूएस देखा, ओबीसी देखा, SC ST को देखा। राजस्थान का हर बार कट ऑफ हाई जाता है इंडिया से, इस बार भी सेम थिंग है, 631, 629, 628, करीब करीब अगर इसकी देखोगे तो 510 है यहां पर, राइट, एक वर्ड ज्यादा लिख गया, 510, ST की 454 और पीडब्ल्यूडी अनएक्सपेक्टेड है, मैंने पहले भी बताया। फिर भी 210 आप लेके चलते हो, तो राजस्थान का हमारा ये कट ऑफ रहेगा। अगर आप राजस्थान से प्रॉपर हो देन आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितना टफ है, राइट। बट राजस्थान वाले जितने भी बच्चे हैं और अगर इनके 610 नंबर तक भी हैं, राइट, 609 भी है, तो ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग करें। ऑल इंडिया में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, क्या करना है, वो आप समझिए। रिसेंटली में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया वगैरह यहां पर जब गया था, सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर राजस्थान के मिले। और ऐसा क्यों? ग्राफ में आप सामने देख सकते हो। सबसे ज्यादा बच्चे इसलिए क्योंकि एमबीबीएस की जाहिर सी बात है प्रिपरेशन कई साल से कर रहे होते हैं, लेकिन कट ऑफ इतना हाई जाता है कि वहां पर एडमिशन लेना इट्स नॉट इजी टास्क। दैट्स द रीजन यहां पर बच्चा जाता है ज्यादातर कहां पर? एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, अलग अलग कंट्रीज में। कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल, कोई यहां पर बेलारूस जाता है, कोई कजाकिस्तान जाता है, रसिया जाता है। और उसके लिए भी नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है। हम स्टूडेंट खबरी किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, वीजा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं लेता। सो सीधा आपका 1.5 लाख 2 लाख जो है कंसल्टेंट ले लेते, वो आपका बचेगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन देते। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, जाओ जाके उसको भरो। आपका कोई कलीग जाने वाला है, दोस्त जाने वाला है, तो उसके 1.5 लाख रुपए आप बचाओ। चलिए, यहां पर आपने देखा राजस्थान का क्या, क्यों? क्योंकि कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। वेस्ट बंगाल का 593, ये 2023 का है, 593, राइट। सो वेस्ट बंगाल का कितना है? 593 जनरल कैटेगरी का, 590 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 589, एससी का 579 और एसटी का 440 सॉरी। और बात करें अगर हम पीडब्ल्यूडी की, तो 140 आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी कई बार ड्रास्टिकली चेंजेस भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितने पीडब्ल्यूडी वाले आए। अगर कोई ज्यादा नहीं होते उस साल में, राइट, क्योंकि हर कोई तो ऐसा एकदम से तो नहीं हो जाएगा ना। पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट बनता है और फिर पीडब्ल्यूडी के थ्रू अगर आपको एडमिशन मिला तो वो कॉलेज भी चेक करता है कि उसमें हुआ नहीं हो। तो अब एक चीज यहां पर समझ में आ गई कि वेस्ट बंगाल में कितना जा रहा है हमारा कट ऑफ, राइट, 590 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का भी दे दिया। कई स्टेट में, अगर मान लो उड़ीसा की या XYZ स्टेट की बात करें, कहीं पर ओबीसी नहीं होता है, कहीं पर एसटी नहीं होता, मान लीजिए किसी स्टेट में नहीं, तो ये सारा एक बना दिया है उसी के अकॉर्डिंग। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस स्टेट में तो सर ओबीसी है नहीं, आपने मेंशन कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी चीज मैंने यहां पर इसलिए मेंशन की। उत्तर प्रदेश 607, पिछली बार करें 600 से कम था, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें 607 जाएगा, 605, 604, किसका? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें लगभग सेम जाता है, कई स्टेट में तो बिल्कुल एक्यूरेट ही जाता है, राइट। अगर एससी की बात करें 486, एसटी की बात करें 425। कई स्टेट में एससी का ग्राफ, एसटी का ग्राफ बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं मध्य प्रदेश से आऊंगा, अब मध्य प्रदेश में ना आदिवासी एरिया बहुत ज्यादा है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी एरिया ज्यादा, तो यहां पर आपको भर भर के एससी या एसटी के मिल जाएंगे। कई स्टेट में एससी और एसटी के बहुत कम मिलते हैं, तो वहां कट ऑफ और कम जाता है। तो ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। तो जस्ट जिस स्टेट में मान लीजिए अगर 10 सीटें एससी की हैं, रिजर्व हैं, तो वो एससी वाले को ही मिलेंगी, उस स्टेट में कम हो या ज्यादा हो, इसलिए ये ग्राफ ऊपर नीचे हमेशा हो रहे होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते।
अगली उसके लिए कर्नाटका, जी हां कर्नाटका से अगर आप वो 562 जनरल, ईडब्ल्यूएस 556, ओबीसी 554, इसको वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, चूंकि बॉयज प्रॉपर आई नहीं, और जो मैंने आपको सीट बताई थी ये वाली, राइट, इसमें कुछ रैंक गड़बड़ थी। एग्जैक्टली कहां पर, ये हमने उसको मॉडिफाई किया, उस वीडियो को डाउन करके प्रॉपर हमने बताया। 2 दिन सबसे पहले हमने इस पे बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ हमने बताया था, राइट। अब ये प्रॉपर हम वीडियो फिर से इसलिए बना रहे हैं। कर्नाटका 562 ईडब्ल्यूएस आपने बता दिया, एससी के लिए 420, एसटी के लिए 405, पीडब्ल्यूडी के लिए 551। जिनको लग रहा है ये कट ऑफ नहीं जाएगा, जाके रैंक देखें। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये रैंक आई हुई है भाई साहब, कौन सी रैंक, ये रैंक आई हुई है, बच्चे मत बनो, राइट, जाके वेरीफाई करो, ये रैंक आई हुई है, रैंक मैंने दे दी है, एक्यूरेट बिल्कुल फाइनल है। अगर आपको लग रहा है एक आध मिस्टेक अगर यहां पर जैसे लिख रहा है, यहां पर जैसे लिख रहा है, तो ये एडिटर की मिस्टेक की वजह से हो सकता है, राइट, बीच में 600 आ गया। सो आप बाकी चेक करिएगा, एक्यूरेट यही रैंक बनी हुई है और इसी के हिसाब से पूरा प्रेडिक्टर बनाया हुआ है। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया, दूसरे आप कोर्सेज करना चाहते हो, मान लो बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, कोई और, राइट, तो वो भी सारी चीजें हम बताते। एक पेड काउंसलिंग वाला भी हमने एक सिस्टम शिप किया है, पेड काउंसलिंग और मेंटरशिप। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेंटरशिप के नाम से लिंक होगी, उस पर भी जाके आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो हम सारे प्रेडिक्टर देंगे, सारे टूल देंगे। आप जैसे ही चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस भरेंगे, और कोई भी कॉलेजेस आपको मिल सकता है, मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग की, 50 कॉलेजेस मिले, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आठवें नौवें 10वें 11वें, और ये 50 नंबर का आपको कॉलेज मिल रहा है, तो वो ग्रीन हो जाएगा यहां पर। मतलब हमने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है टूल का कि आपको यहां पर चॉइस फिलिंग पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप देखना उसका यूज कैसे होगा। वो ग्रीन हो जाएगा, आपको बता देगा कि आपकी रैंक में, आपकी कैटेगरी में, आपकी स्टेट में आपको ये कॉलेजेस मिल रहा है। अब आपको ये मिल रहा है, ऊपर वाले नहीं मिलने के चांसेस है, तो आप इसको नीचे लाइए या ऊपर कर दीजिए। तो चॉइस फिलिंग को भी हमने पूरा टूल सिस्टम की तरह प्रेडिक्टर के तहत किस रैंक पे क्या मिल सकता है, सारी चीजें मिलेंगी। काउंसलिंग टूल, प्रेडिक्टर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। वो भी प्रेडिक्टर की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, काउंसलिंग और उसके टूल की भी लिंक दी गई है, तो जाके उसको जरूर देखना। मेंटरशिप, पेड काउंसलिंग, मेंटरशिप, अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर में ही मतलब यहां पर ही कोई एक्सपर्ट आपकी काउंसलिंग करे, वही आपको पूरा गाइडेंस दे, 1-to-1 इंटरेक्ट हो, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको भर कर दे चॉइस फिलिंग, राइट, तो वो भी आप करवा सकते हो अगर आपको नॉलेज नहीं है, गाइडेंस आपको चाहिए हो तो। चलिए कम टू द पॉइंट, हम यहां पर जाते हैं। स्टेट वाइज हमने देखा, कर्नाटका, केरला 620, 618, 616, 494, 410, 210, राइट। सो पीडब्ल्यूडी का हमेशा केरला में थोड़ा सा हाई जाता है, ये देख लीजिएगा। केरला कितना है, ये 620, और आप 1-2 और मान लीजिए ऊपर ही, तो ये केरला का कट ऑफ होने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें 590, 592, राइट। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 584, 582, 495, और यहां पर 400 रैंक एससी एसटी में, ये महाराष्ट्र का हमारा कट ऑफ रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी 188 मान लीजिए। मध्य प्रदेश 580, राइट, 580। लास्ट राउंड तक अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, आपने किसी बोल दिया 572 में भी किसी को मिल गया, अगर उड़ के लग गई स्टे वैकेंसी राउंड में और इसमें, तो भाई ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। मतलब आप यहां तक 570 वाले भी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, और जिनके लिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहां पर देखो कोई भी कोटा वोटा नहीं होता, कई यहां पर फ्रॉड्सबाजी होंगे, आपको बताएंगे काउंसलिंग में हम दिला देंगे, कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई कोटा सोटा नहीं, आप बिल्कुल भूल जाओ। एक ही तरह है चॉइस फिलिंग का सही तरीके से यूज करना, राइट। चॉइस फिलिंग कैसे होती है, फर्स्ट राउंड में आपने कर दिया, फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, फिर सेकंड राउंड नहीं करा तो फिर आपको मॉपअप नहीं करा तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड। अब किसी ने मॉपअप ही नहीं करा तो स्टे वैकेंसी राउंड में जा ही नहीं पाएगा, राइट। तो काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस है। तो अगर जिसने मॉपअप किया है वही स्टे वैकेंसी में जा पाएगा। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड राउंड नहीं किया, ऑल इंडिया कर रहे थे, तो भी आप नया रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप में जा सकते हो। सो ये सारी चीजें, अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने नहीं लिया, फिर क्या होगा, तो फिर आपकी वो फीस जो आपने जमा की थी वो भी रिफंड नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ में आता है। तो खास तौर से जो बॉर्डर वाले हैं, बिल्कुल लास्ट में नंबर जिनके हैं, जिनको लग रहा है डर, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है,
क्योंकि यहां पर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, एक तरह से थर्ड और फोर्थ राउंड भी होता है, जिसका नाम मोपअप और स्टेट वैकेंसी राउंड होता है। अगर सीट नहीं बचती है तो स्टेट वैकेंसी राउंड होता भी नहीं है। ये सारी चीजें आप गाइडेंस ले सकते हो कि किस स्टेट में क्या सीटें बचेंगी। ये सब वेरी करता है कौन सी मतलब काउंसलिंग आगे पीछे चल रही है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी करोगे, एमपी की काउंसलिंग भी करोगे। कई बार एमपी की काउंसलिंग लेट हो गई किसी कारणवश, ऑल इंडिया की चल रही है, आपको ऑल इंडिया में मिल गया, आपने एमपी नहीं लिया, राइट, क्योंकि ऑल इंडिया में बेटर मिल गया, या फिर आपने एमपी ले लिया, अब ऑल इंडिया का वेट कर रहे हो। तो ये जितनी भी स्टेट काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग आपस में कनेक्टेड रहती है। आपकी स्टेट काउंसलिंग उनको बता देगा कि आपने कॉलेजेस ले चुके हो। तो ये सारी चीजें समझना है, और उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, राइट। अगर आप मेंटरशिप गाइडेंस प्रॉपर चाहते हो, चॉइस फिलिंग टूल से लेके सारी चीजें, उसका एक नॉमिनल रखा हुआ है जिसपे अभी 50% एक डिस्काउंट भी चल रहा है। वो चीज आप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। कितना है भाई? तो वो है 4999, ज्यादा नहीं है, राइट, 4999। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पर्टिकुलर पूछ सकते हैं। सो यहां पर मैंने अलग अलग कट ऑफ बताया। मध्य प्रदेश का जैसे हमने बता दिया 579, ये दोनों एक ही जाते हैं। अब 578 भी मान लीजिए, 579 भी मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी मिला जुला ही जा रहा होता है। एससी का 482, एसटी का 390, एसटी यहां पर कम जाता है, एसटी के कम लोग हैं, राइट, 170 पीडब्ल्यूडी। उड़ीसा की बात अगर हम करें 400 मतलब 557, 597, 590, ओबीसी 586। यहां पर उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं, ये कम भी जा सकता है क्योंकि कुछ कॉलेजेस में अभी ऑब्जेक्शन चल रहा है। अगर ऑब्जेक्शन सही हुआ तो फिर वहां पर काफी नीचे भी आ जाएगा। सो ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी स्टेट की 3 कॉलेजेस की मान्यता अभी चली गई है, 4, इसका मतलब सीधा सीधा है कि 400 सीटें कम हो गई हैं, या 500 600 जितनी भी सीटें थी उन 4 कॉलेजेस में वो कम हो गई, तो ग्राफ भी नीचे जाएगा। अगर वहां पर फिर से उनको मान्यता मिल गई, अभी आपने सुना होगा कई कॉलेजेस रद्द हो गए थे, ये तमाम चीजें, तो ग्राफ उस पर भी डिपेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट, असम, राइट। ये आपने पूरे देख लिया, उड़ीसा का, इसका, उसका। अब आपकी कौन सी स्टेट है नीचे जरूर कमेंट करें, और आपकी रैंक कैटेगरी क्या है वो भी आप कमेंट करिएगा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं असम। अगर आप असम से हो 550, 543, ओबीसी वालों को 540, एससी की 450, एसटी की 383। तो यहां पर एसटी वाला और कम जा रहा है, राइट। कितने पे असम स्टार्ट हुआ? 550। इसका मतलब क्या है? बहुत कम कट ऑफ रहता है असम का। हमने एक ग्राफ बताया था आपको, देखिए मैंने क्यों बताया था आपको कि स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कितने कॉलेजेस और किस में कम कट ऑफ रहता है। अगर आप देखोगे राजस्थान हाई रहता है, बहुत हाई, क्या रहता है? हाई रहता है। और कौन सा हाई रहता है? अगर आप देखोगे दिल्ली हाई रहता है, हरियाणा भी हाई रहता है, राइट, मतलब ज्यादा हाई नहीं बट यस हाई रहता है। अगर मैं बात करूं बिहार बहुत हाई रहता है, केरला हाई रहता है, जितने भी ऑरेंज है ये सारे हाई वाले हैं, राजस्थान हाई वाला है, राइट, ठीक है। तो अब अगर बात करें एवरेज कॉलेजेस, कर्नाटका महाराष्ट्र में ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो यहां पर लेकिन आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश लो, छत्तीसगढ़ उसमें भी हमने बनाए हुआ है, राइट, ये कौन से लो रहते हैं वो आप देख सकते हो नीचे। चलिए नेक्स्ट, असम के बाद बिहार। बिहार में देखो कंपटीशन बहुत है, और बिहार में अगर मैं बात करूं तो हमेशा कट ऑफ हाई जाता है। इस बार 619, राइट, ईडब्ल्यूएस 616, ओबीसी 615, एससी 481 और एसटी 427। यहां पर एसटी वाले बहुत ज्यादा है बिहार में, इन दैट्स द रीजन यहां पर एसटी का इतना कट ऑफ नहीं जाता है। सो मैंने अगेन कहा था, कहीं कहीं आपने देखा होगा 300 पर जा रहा है, 300 कुछ पर एसटी का, कहीं पर आप देख रहे होगे 400 प्लस उस पर जा रहा है। रीजन वहां पर कि किस स्टेट में ज्यादा एसटी वाले मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी अनएक्सपेक्टेड है, विल बी 160। छत्तीसगढ़, जी हाँ, एमपी से भी कम छत्तीसगढ़ का रहता है, और छत्तीसगढ़ का यहां पर 574, 570, 567 और 568 इसको मान सकते हो। 452, 420, 150 इसका है। गुजरात से हो, राइट, 585, 580, ये 2023 का रहेगा कट ऑफ, क्योंकि हाई गया है। अगर आप ये छत्तीसगढ़ जाओ तो 550 में पिछली बार आपको मिल गया था यहां पर कॉलेज।
छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन अभी चूंकि हाई कट ऑफ है, दैट्स द रीजन। मॉपअप वगैरह देखोगे आप, चलो सारी चीजें देखते भी है तो आप ठीक है कह दोगे मेरे 568 भी है, तो भी आप ट्राई करिए, नो इश्यूज विद दैट, राइट। सो किस रैंक पर किसको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए नीचे टेलीग्राम की लिंक भी है, उसको आप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। उसको आप जैसे ही ज्वाइन करोगे यहां पर आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी जाएंगी, अलग अलग काउंसलिंग के बारे में बताएगा, चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली वो भी आपको बताई जाएगी, और सारी अपडेट लाइव कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं वो भी आपको टेलीग्राम लिंक पर बताया जाएगा। टेलीग्राम क्या है, नीट स्टूडेंट खबरी, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी वो लिंक, राइट। सो ये पहले इसके फर्स्ट कमेंट पर भी पिंक होगी, उसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कम्युनिटी जितने भी नीट वाले हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ नीट से रिलेटेड ही आपको मिलेगा। ये सारी पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो जाओ जल्दी से, 2 मिनट में रुकता हूं यहां पर, और नीचे जाके उस लिंक को ज्वाइन करो जो आपके लिए ही काफी हेल्पफुल होगा। गुजरात का हमने बता दिया, ओबीसी 577, 550, 406 और करीब करीब 140। मैंने पहले भी कहा था जिस स्टेट में आपको जो कैटेगरी की नहीं है सीटें उसको इग्नोर कर दीजिएगा, राइट। उड़ीसा और दूसरे एग्जांपल भी मैंने दिए थे। हरियाणा 608, जी हाँ 608 प्लस जो जा रही है, ये करीब करीब अगर हरियाणा का भी हम देखें लगभग ऑल इंडिया के बराबर ही रहता है, थोड़ा बहुत कम है इस बार, राइट। 608, 604, 603, 2 इस तरीके से देख सकते हो ओबीसी। एससी की बात करें तो 505, एसटी की बात करें 460। हरियाणा में एसटी कम है एंड दैट्स द रीजन एससी का कट ऑफ हाई जाता है। हिमाचल 559, अगर मॉपअप लास्ट राउंड तक जा रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि अगर थोड़ा कम में भी आपको मिल जाए। ईडब्ल्यूएस 555, ओबीसी 554, एससी 439, एसटी 400, ये कट ऑफ है स्टेट वाइज। अगर आपकी कोई स्टेट मिस हो गई है तो वो भी आप यहां पर बताइएगा, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की और दूसरी स्टेटों की, तो आपको बताइए कि दिल्ली का कट ऑफ भी हाई जाता है। रीजन वहां पर क्या है, क्योंकि 2 होती है, एक अदर साइड और एक इन साइड, राइट। सो अगर आप दिल्ली से ही हो तो फिर आपको कुछ कॉलेजेस मिल जाते हैं जैसे एमएमसी, राइट, अटल बिहारी वाजपेयी। सो अब अटल बिहारी वाजपेयी और एमएमसी बोल रहा हूं, ये अलग क्योंकि इसकी काउंसलिंग होती है एमसीसी से, ऑल इंडिया कराता है सारी। तो उस काउंसलिंग पर भी डेडिकेटेड एक नेक्स्ट वीडियो में बना ही रहा हूं, काउंसलिंग कैसे करना है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो या फिर स्टेट वाइज काउंसलिंग हो, आप उसको भी देखिएगा। बाकी ये आपने अभी रिसेंटली देखा, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट करिए, टेलीग्राम की लिंक जरूर ज्वाइन करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। रीजन आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी दायित्व बनता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे लोगों की भी मदद हो सके, तो प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग दोस्तों में, ग्रुप में, अलग अलग, इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.